इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। यह 6वां अध्याय है जिसमें आश्रव तत्व का व्याख्यान किया जा रहा है। शुभाशुभ कर्मागम द्वार रूप आश्रव। शुभ और अशुभ इन कर्मों के आने के लिए जो द्वार होता है, हेतुभूत होता है, उसका नाम आश्रव। इस प्रकार सामान्य रूप से व्याख्यान पिछले अध्यायों में करके आए हैं। यहाँ पर विशेष रूप से इस अध्याय में उसी आश्रव तत्व का व्याख्यान हो रहा है। पहले एक धारणा बना लेनी चाहिए कि आश्रव तत्व स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि शुद्ध अवस्था प्राप्त होने के उपरांत अब आश्रव नहीं हो सकता। पूर्ववद कर्म के उदय के कारण नवीन जो परिणाम हो जाते हैं, उन परिणामों के माध्यम से ही कर्म के रूप में परिणमन के सामर्थ्य को लिए हुए जो वर्गणाएँ होती हैं, उन वर्गणाओं का कर्म के रूप में जो परिणमन होता है उसका नाम आश्रव कहा है। अपने आप वो वर्गणाएँ कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती हैं। आत्मगत शुभाशुभ परिणामों का समागम निमित्त मिलना भी आवश्यक है, उसके माध्यम से उनका परिणमन होता है। उसी का यहाँ पर व्याख्यान कर रहे हैं। काय वांग मनः कर्म योगः। यहाँ पर जो कर्म शब्द आया है वह कर्म का अर्थ ज्ञानावरणादिक कर्म नहीं लेना, किंतु चेष्टा का नाम कर्म है। यानी शारीरिक चेष्टा, वासनिक चेष्टा और मानसिक चेष्टा, इनके माध्यम से आत्म प्रदेशों का जो स्पंदन होता है, प्रकंपन होता है, उसका नाम योग कहा है। इसलिए निमित्त भेदा त्रिधा भिद्यते। निमित्त के माध्यम से वो योग 3 प्रकार के हो जाते हैं: मनोयोग, वचन योग और काय योग। किसी ने जिज्ञासा की थी, उसका समाधान यहाँ पर तो आगम के आधार से यहाँ पर तो कोई इस प्रकार की जिज्ञासा रखी नहीं, न उसका समाधान दिया है। इसके उपरांत भी मन में ये भाव आ जाता है, कहाँ तक ये उपयुक्त है, या आप लोगों के लिए भी चिंतन का विषय बन सकता है। काय योग को प्रथम क्यों रखा है, वचन योग को बाद में रखा है, उसके बाद मनोयोग को रखा है। जबकि मनोयोग के माध्यम से विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के कर्म का आश्रव होता है। इसके बावजूद भी मन का नंबर लास्ट में दिया है। पहला काय योग, फिर वचन योग, फिर बाद में मनोयोग। इसका तात्पर्य हो सकता है, हम निर्णय नहीं देना चाहते हैं, कि काय योग वाले जीव अनंतानंत है, क्योंकि उस एक इंद्रिय भी इसमें शामिल होते हैं। काय योग वाले जीवों की संख्या सबसे अधिक है इसलिए, और उससे कम वचन योग वाले, क्योंकि जो त्रसजीव होते हैं वहीं से वचन योग प्रारंभ होता है। एक इंद्रिय की अपेक्षा से ये विकलत्र आदि की संख्या और कम है, और संगी पंचेंद्रिय जीवों की संख्या और विरल है। विरल हो करके भी वो भी असंख्यात हैं, किंतु जो विकलत्र हैं उनकी अपेक्षा से इनकी संख्या कम हो सकती। इस ढंग से शायद संभव है, यही एकमात्र हेतु को लेकर के उमा स्वामी महाराज ने पहले काय योग, फिर वचन योग और मनोयोग का कथन किया हो, ऐसा एक भाव है। स आश्रवः, स अर्थात वह योग ही आश्रव है। जबकि योग आश्रव के लिए कारण है,
किंतु योग को ही आश्रव कहा, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार करके भी कभी कभी कथन करने में आता है। जैसे प्राणदस होते हैं यथा योग्य, इसके उपरांत भी उन 10 प्राणों की रक्षा जिसके द्वारा होती है, प्राणों की रक्षा अन्न के ऊपर है। और अन्न कहाँ से पैदा होता है? तो धन के अपेक्षा से। इस प्रकार कारण में कार्य का उपचार करके भी वस्तु तत्व का व्याख्यान किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर उमा स्वामी महाराज ने स अर्थात वह योग ही आश्रव है, यानी योग के माध्यम से आश्रव होता है। किंतु वह योग कितने प्रकार का हो सकता है? शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य। वह आश्रव 2 प्रकार का है। शुभ योग के माध्यम से जो आश्रव होता है वह पुण्य का आश्रव, और अशुभ योग के निमित्त से होने वाला जो आश्रव है वह पाप का आश्रव माना जाता है। इस प्रकार शुभाशुभ परिणाम के माध्यम से क्रमशः पुण्य और पाप का आश्रव होता है। यह भी एक सामान्य कथन है। सामान्य कथन इसलिए कहा गया है, विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के जो आश्रव होता है उसकी विवक्षा यहाँ पर की गई है। यह एकांत नहीं है कि शुभ योग के द्वारा पुण्य का ही आश्रव होता है, क्योंकि अष्टमादि गुणस्थान में शुभ योग ही होता है, वहाँ पर शुक्ल लेशा ही होती है। इसके बावजूद भी ज्ञानावरणादि पाप कर्मों का आश्रव 10वें गुणस्थान तक होता है। इसलिए वहाँ पर भी शुभ योग के माध्यम से भी पाप का आश्रव हो सकता होता है। किंतु विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के जो आश्रव होता है उसकी विवक्षा यहाँ पर बना करके शुभ योग के निमित्त से पुण्य का और अशुभ योग के निमित्त से पाप का आश्रव होता है। और वह मन वचन काय की चेष्टा शुभात्मक भी होती है और अशुभात्मक भी चेष्टा होती है। तो अशुभात्मक चेष्टा कायिक चेष्टा कौन सी होती होगी? प्राणों की विराधना करने रूप और अदत्तान दान अर्थात बिना दी हुई वस्तु के ग्रहण करने रूप जो चोरी जिसको बोलते हैं, और वासना, ये सारे कायिक चेष्टाएं ये अशुभ चेष्टाएं मानी जाती हैं। इसके माध्यम से पाप का अर्जन होता है। इसी प्रकार वचन प्रवृत्ति कैसे? अनर्थ भाषण, इन्हें असत्य बोलना, परुष अर्थात कठोर वचनों का प्रयोग करना, यह भी वासनिक चेष्टा अशुभात्मक मानी जाती है। कभी भी कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पुरुष नहीं, वो परुष है। परुष का अर्थ कठोर। हाँ, वचन भी कठोर होते हैं क्या? हाँ, होते हैं, विवक्षा है। फिर कठोर मृदु, ये तो स्पर्शनेन्द्रिय का विषय बन रहा है, किंतु श्रुति मधुर नहीं है। कानों के लिए वह चुभने वाले वह शब्द माने जाते हैं, वह अशुभात्मक माने जाते हैं। इसी प्रकार असभ्य वचनों का प्रयोग करना, यह भी वचन संबंधी यह विपरीत चेष्टा मानी जाती, अशुभ चेष्टा। इसी प्रकार मन के माध्यम से बैठे बैठे दूसरे के वध के बारे में चिंतन करना, ईर्ष्या आदि भाव रखना, ये मन प्रवृत्ति अशुभात्मक मानी जाती है। इसके माध्यम से पाप का अर्जन होता है। और ठीक इससे विपरीत वह शुभ, इन्हें पुण्य प्रकृति के आश्रम के लिए कारण माना गया है। वस्तुतः पुण्य और पाप की परिभाषा भी यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी ने दी है, जो आत्मा को पवित्र करती है। कुछ ऐसे परिणाम हैं जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करे, उसका नाम पुण्य कहा है। और ऐसे परिणाम हैं जो आत्मा को धर्म से वंचित रखती है, धर्म करने नहीं देती। ऐसे जो परिणाम वो अशुभ परिणाम माने जाते, उसी का नाम पाप कहा है।
इस प्रकार शुभ और अशुभ योग के अपेक्षा से आश्रव में अंतर आता है, किंतु इसमें भी स्वामी के अपेक्षा से पुनः भेद किया जा रहा है। सकषाया कषायो हो सांप्रायिकेर्यापतयो हो। कषाय सहित भी जीव होते हैं और कषाय रहित भी जीव होते हैं। प्रथम गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक सांप्रायिक आश्रव होता है, यानी विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के जो आश्रव होता है उसका नाम सांप्रायिक आश्रव है, जो कि प्रथम गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक होता है। किंतु 11वें आदि गुणस्थान में योग के माध्यम से जो आश्रव होता है वह इर्यापत आश्रव माना जाता है। ये ईर्ण ये धातु है जो गति के अर्थ में आता है, वह कर्म रुकता नहीं। जिस समय आश्रव हुआ योग के निमित्त से वह एक समयवर्ती आश्रव होता है, अनंतर समय में वह निर्जीर्ण हो जाता है। इसको इर्यापत आश्रव बोलते हैं। 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में योग के निमित्त से यह आश्रव होता है। इसके बाद आगे और विशेष इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्वस्य भेदा इसका अर्थ क्या? सांप्रायिक आश्रवस्य भेदा, क्योंकि दो भेद किए ना, एक सांप्रायिक आश्रव और इर्यापत आश्रव। तो सांप्रायिक आश्रव के ये 39 भेद किए हैं इस सूत्र में। पूर्वस्य अर्थात सांप्रायिक आश्रवस्य एते भेदा। कौन कौन से? वो इंद्रिय कितने? 5 इंद्रिय हैं, यानी 5 इंद्रियों का जो व्यापार होता है उसके माध्यम से विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के आश्रव होता है। इसलिए श्रमण लोग इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने में लगे रहते हैं, क्योंकि इंद्रियों के व्यापार के माध्यम से विशेष रूप से रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं, उसके द्वारा सांप्रायिक आश्रव होता है। कषाय तो स्पष्ट ही है, क्रोध मान माया लोभ के भेद से 4 प्रकार हैं। और अव्रत अर्थात 5, हिंसा झूठ चोरी और वासना अर्थात कुशील और परिग्रह, इसके माध्यम से भी सांप्रायिक आश्रव होता है। और पंचविंशति क्रिया 25 क्रियाओं के माध्यम से भी सांप्रायिक आश्रव होता है। यहाँ ज़्यादा समय तो है नहीं, प्रत्येक क्रियाओं का हम उल्लेख करते रहें, समय पूरा इसी में निकल जाए, किंतु महत्वपूर्ण 1-2 क्रियाएं हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। और किससे बचना किससे नहीं बचना यह भी विषय विचारणीय विषय है। सम्यक्त क्रिया, इसके माध्यम से भी सांप्रायिक आश्रव होता है, किंतु वह सम्यक क्रिया हम लोगों के लिए वह करने योग्य है, ऐसा कहा है। क्यों बता रहे हैं? चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त वर्धनी क्रिया सम्यक्त क्रिया, ऐसा कहा है। चैत्य अर्थात भगवान, गुरु वो तो स्पष्ट ही है, प्रवचन अर्थात आगम शास्त्र, यानी देव शास्त्र गुरु की पूजा आदि लक्षण रूप सम्यक्त को बढ़ाने वाली जो क्रिया है वह सम्यक्त क्रिया मानी जाती। यह सबके लिए करने योग्य है। कुछ लोगों की यह धारणा हो सकती है क्योंकि इसके द्वारा सांप्रायिक आश्रव हो रहा है, इसलिए हमें आश्रव से बचना है महाराज, इसलिए देवगुरु शास्त्र की उपासना हम नहीं करना चाहते हैं। उनको ये सोचना चाहिए ये जो क्रियाएं हैं ये शुभ अनुष्ठान मानी जाती हैं, इनके माध्यम से केवल आश्रव ही नहीं होता किंतु पाप कर्म की निर्जरा भी होती है, उस ओर उन लोगों की दृष्टि नहीं है, इसलिए ये बंद के लिए कारण है। इस प्रकार एकांत से वो सबको उपदेश अधिक देते हैं, वह आगम विरुद्ध उपदेश माना जाता है। सम्यक्त को बढ़ाने वाली ये क्रियाएं मानी जाती हैं। सम्यक यदि आपके पास है तो उसमें और विकास होगा, उसमें वृद्धि होगी। सम्यक दर्शन के जो लब्धि स्थान हैं वे वृद्धिंगत होते हैं और यदि नहीं है तो उत्पन्न होगा।
और जो इस प्रकार विपरीत धारणा बनाता है उसके लिए सम्यक ध्यान रखो, प्राप्त करना ही मुश्किल है। इसको बोलते हैं सम्यक वर्णनी क्रिया। इन 25 क्रियाओं में ये क्रिया तो सबके लिए करने योग्य है, क्योंकि इसमें धर्मानुराग निहित है, ऐसा इसका आशय है। एक और क्रिया है वह बिल्कुल वर्जनीय है, छोड़ने योग्य। वो कौन सी क्रिया? बहुत सारी क्रियाएं छोड़ने योग्य हैं, फिर भी एक मुख्यता को लेकर के कथन कर रहे हैं हम। एक आज्ञा व्यापादिकी क्रिया मानी जाती है। जैसे आगम की आज्ञा है आवश्यकादि पालन करने में, उन आवश्यकों को पालन करने में वह चारित्र होने के उदय के कारण वह असमर्थ पा रहा है अपने आप को, और असमर्थ होने के कारण वह विपरीत प्ररूपण करता है, उसको बोलते हैं आज्ञा व्यापादिकी क्रिया। आप मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो अथवा न हो, मोक्ष मार्ग पर चलो तो ठीक है, नहीं चलो तो हमें कोई विशेष विकल्प नहीं, किंतु शक्ति यदि नहीं है तो नहीं चल सको, कोई बाधा नहीं, किंतु विपरीत प्रतिपादन आप नहीं कर सकोगे। यदि करेंगे तो निश्चित रूप से वह मार्ग दूषित हो जाएगा, और जिस व्यक्ति के द्वारा मोक्ष मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसको भवांतर में जा कर के उसको मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं, ऐसा इसका तात्पर्य है। चलिए, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेष। तद विशेष का अर्थ तस्य आश्रवस्य विशेष। आश्रव में विशेषता आती है। किन बातों को लेकर के? तीव्र ये भाव शब्द प्रत्यय के साथ जोड़ना। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, और अधिकरण की विशेषता अर्थात अधिकरण वीर विशेष। अधिकरण का अर्थ खोलेंगे, इनके माध्यम से आश्रव में विशेषता आती है। तीव्र भाव किसको बोलते हैं? बाह्याभ्यंतर हेतु के निमित्त से जो उद्रेकित परिणाम होते हैं उसका नाम तीव्र परिणाम। जो आवेश में आता है वो तीव्रता को लेकर के उसके माध्यम से आश्रव होगा। वैसे देखा जाए 10वें गुणस्थान में भी सूक्ष्म लोभ का उदय है, तो वहाँ पर जो आश्रव होगा वह तीव्रता को लेकर के नहीं होगा, किंतु अन्यत्र परिणामों में तीव्रता आने से आश्रव में विशेष स्थिति और अनुभव को लेकर के बंद होता है, ऐसा इसका आशय है। तद विपरीत अर्थात तीव्रता का जो अभाव है उसका नाम मंद भाव है। मंद भाव रखना ये भी बहुत पुरुषार्थ के अधीन है। अपने आप परिणाम मंद नहीं होते हैं। दीपक को आपने जलाया यहाँ तक तो ठीक है, किंतु उसको तेज किया है तो तीव्र गति से वह दीपक जलता है, और मंद किया तो मद्दा जलता है। ये पुरुषार्थ के अधीन हुआ क्या? ऐसा होना ही था, ऐसा होना ही नहीं था, किंतु ये पुरुषार्थ के अधीन हुआ है। इसी प्रकार यह जीव मेरे द्वारा हनन करने योग्य है, इस प्रकार जान करके जो प्रवृत्ति करता है उसका नाम ज्ञात भाव है। इसी को बोलते हैं संकल्प हिंसा। ये मेरे द्वारा मारने योग्य है ऐसा जान करके वह प्रवृत्ति करता है, ये ज्ञात भाव माना जाएगा। और अज्ञात भाव का अर्थ क्या? मुझे ज्ञात नहीं, ऐसा नहीं। अच्छी परिभाषा दी है, मदात प्रमादात वा अनवबुद्ध प्रवृत्ति अज्ञातम। मद के कारण यानी उन्मत्तता के कारण और प्रमाद के कारण अनवबुद्ध न अवबुद्ध बिना सोच विचार किए प्रवृत्ति करना ये अज्ञात भाव माना जाता है। अलर्ट हो जाना चाहिए। मुझे ज्ञात नहीं था, तुम्हारा उपयोग कहाँ गया था? कहीं अन्यत्र था तुम्हारा उपयोग, उन्मत्तता के कारण, इसलिए तुम्हारे द्वारा ये कार्य बन पड़ा है, इसलिए अज्ञात माना जाता है। इसके माध्यम से भी विशिष्ट कर्म का आश्रव होता है। और वस्तुतः देखा जाए कि
जब विषयों में लीन होता है संसार, उस समय उसको ज्ञात नहीं रहता कि इसके द्वारा किस कर्म का आश्रय होना है, इसका परिणाम क्या निकलना है, उसको ज्ञात नहीं। इसी को बोलते हैं अज्ञात। इसके माध्यम से भी आश्रव में अंतर आता है। और अधिकरण का अर्थ द्रव्य लिया है, और उसकी जो शक्ति विशेष है उसका नाम वीर्य बोला है। उसके माध्यम से भी आश्रव में अंतर आता है। अर्थ क्या लिया? अर्थ इसका ये है कि मान लो सहनन आदि को लेकर के वज्र से नारा सहनन है, तो उसके अंदर शक्ति जो है ना, विशिष्ट शक्ति उसके अंदर आ जाती है। उसके माध्यम से यदि वह उस शक्ति का सदुपयोग करता है तो वह पुण्य के आश्रव के लिए कारण बन सकता है, यहाँ तक कि वह मोक्ष के लिए भी कारण बनता है। यदि उस शक्ति का दुरुपयोग करता है तो वह पापाश्रव के लिए कारण बनता है। इस प्रकार विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के जो आश्रव होता है, इस अपेक्षा से इसमें विशेषता आ जाती है। गुणस्थान आदि की अपेक्षा से और विशेषता आती चली जाएगी। अधिकरणम जीवा जीवा, अधिकरण दो प्रकार का, एक जीवाधिकरण और एक अजीवाधिकरण के अपेक्षा से ये अधिकरण अर्थात आधार होता है, वो दो प्रकार का। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषे त्रिश 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 चतुश्चय कषः। आद्यम, आद्यम अर्थात जीवाधिकरणम, ये जीवाधिकरण ये 108 भेद किए हैं। समरंभ, पहले प्लानिंग जिसको बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, हैं? योजना, योजनाबद्ध कार्य करता संसारी प्राणी। पहले संयोजना, प्लानिंग। मान लो भवन बनाना है, अभी बनाना प्रारंभ नहीं किया, केवल स्कीम है, हाँ, योजना चल रही है। उस योजना के माध्यम से भी कर्म का आश्रय होगा। हाँ, जिसको टारगेट बनाया है मान लो मारने के लिए, उसके लिए वह पहले योजनाबद्ध तरीके से करता है। जल्दी प्रारंभ नहीं करना, क्योंकि उसमें सफलता मिलनी चाहिए, इसलिए पहले से वह सोच विचार कर रहा है। ये संरंभ माना, मतलब संरंभ में भी चालू हो गया कर्म का आश्रय। वो प्रारंभ करे अथवा न करे ये तो बाद की बात है, अभी तो गिलास फूट गया उसका, बिल्कुल पक्की बात, खाया पिया कुछ नहीं, अभी गिलास फोड़ दी उसने। हाँ, इसी का नाम है, क्योंकि मन के माध्यम से वह सोच रहा है। दूसरे के वध के बारे में सोचना ये संरंभ माना जाता है। हाँ, वह संरंभ यानी योजना के माध्यम से कर्म का आश्रय प्रारंभ हो गया। कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, किंतु आश्रय तो प्रारंभ हो गया। समारंभ का अर्थ क्या? उस योजना के लिए जो साधन सामग्री को जुटाना, यह समारंभ माना जाता है। और आरंभ अर्थात स्टार्ट करने का नाम आरंभ है। ये 3 प्रकार की अधिकरण है, ये जीवाधिकरण है। आधार इसमें जीव ही है, ये इसका तात्पर्य है। योग अर्थात स्पष्टि हो गया, मन वचन काया की चेष्टा, ये 3 प्रकार का योग होता है। और इसमें स्वयं कर रहा है तो वह कृत, और करा रहा है तो कारित, और जो कर रहा है उसकी सहमति देना, अनुमति देना, यह भी आश्रय के लिए कारण है। हमने देने महाव्रती के लिए बहुत रिस्क है। महाराज आप हमारे लिए अनुमति क्यों नहीं देते? हम कैसे देंगे हम, हैं? आप अपने विवेक, इसीलिए आचार्य कहते हैं औचित्य गुण। आप अपने विवेक से आप अपना कार्य करिए जो करना, क्योंकि करना तो आप ही को है, मुझे तो करना नहीं है, क्योंकि आरंभ का पूर्णतः त्याग कर दिया है। चाहे वह सूक्ष्म आरंभ हो, चाहे वह स्थूल रूप से हो। 5 महाव्रतों को अंगीकार करने के उपरांत
अब किसी भी प्रकार से समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन और क्रोध मान माया लोभ आदि के वशभूत होकर के कोई भी इस पर कई कार्य जो संसार के लिए कारण हो ऐसा कार्य हम नहीं कर सकते हैं। महाराज हमारे लिए आशीर्वाद दे दो। हाँ, हमने तो गाड़ी खरीद ली, गाड़ी उठा करके लाए, उठा करके मतलब भाषा है उनकी, खरीद ली। अब आप आशीर्वाद दे दो। हम तो समय शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं महाराज, इसीलिए तो इसके लिए तो कम से कम आपका आशीर्वाद होना चाहिए, ओम शांति का आशीर्वाद। इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि श्रवण तो ईरा समिति से चलेगा और आप वाहन से यात्रा करोगे, हम कैसे आशीर्वाद दे पाएंगे, समस्या खड़ी है, नहीं कर सकते हैं। आप पैदल चलोगे ठीक है, अपने साथ चलो फिर है? मैं चलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक बात कही जा रही है, नहीं तो खड़े हो जाएंगे आप तो इसको बोलते हैं सांसारिक क्षेत्र संबंधी कोई भी अनुमति आदि संभव नहीं है। और कषाय क्रोध मान माया लोभ, इनको परस्पर में गुणित करने से 108 की संख्या आती है। और इनमें ये क्रोधमान माया लोभ 4 हैं और इनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानावरणी और संज्वलन संबंधी इनके साथ जोड़ देंगे, उनकी संख्या और बढ़ेगी, ऐसा टीकाकार ने स्पष्ट किया है। बहुत कठिन है व्रतों का पालन करना। ये जीवाधिकरण हो गया। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्री भेदा परम। परम का अर्थ अजीवादिकरणम। ये अजीवादिकरण के ये 11 भेद हो रहे हैं। एक बात और कही थी गुरुदेव ने, ये जो 108 जो आश्रव के द्वार हैं, शायद संभव है, गुरुदेव ने ये कहा था, उन्होंने संभावना व्यक्त की थी, माला में जो मणियाँ रहती हैं वो 108 हैं। इन 108 जो आश्रव के द्वार हैं, इनको समाप्त करने के लिए ही माला में 108 मणियाँ हैं। पंच परमेष्टि के स्मरण करने से 108 आश्रवद्वार का संवर हो सकता है, होता है, ऐसा उनका आशय था। क्योंकि श्रवण के पीछे 108 भी लगाने की परंपरा चली है। ये इतिहास का विषय है, कब से परंपरा चली है क्या ये विषय नहीं। क्योंकि छिल्वा कैलक के लिए, आर्यकाल के लिए 105 और फिर ब्रह्मचारिणियों के लिए 103 होना चाहिए, फिर ऐसा कुछ है क्या? ये कोई सिद्धांत नहीं, किंतु ये परंपरा चली है, उसको सुरक्षित रख रहे हैं, ये इतना ही इसका आशय है। अच्छा, ये अजीवादिकरण के 11 भेद हैं। निर्वर्तना का अर्थ है रचना विशेष का नाम निर्वर्तना, निष्पादना जिसको बोलते हैं। निक्षेप का अर्थ रखना होता है और संयोग का अर्थ सम्मिश्रण होता है और निसर्ग का अर्थ संचालन होता है। इसको लेकर के अजीवादिकरण के 11 भेद हो रहे हैं। निर्वर्तना, इसके 2 भेद हैं, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना की अपेक्षा से। मूल गुण निर्वर्तना के 5 भेद हैं, शरीर, वचन, श्वास, उच्छ्वास, निश्वास और मन, ये 5 भेद हो गए। ये इनकी निष्पादना जो हुई है, जिसके माध्यम से यह शरीर, वचन, मन और श्वासोश्वास आदि की क्रिया हो रही है, ये अजीवकृत अधिकरण माना जाता है। यदि शरीर की रचना नहीं होती तो शरीर की चेष्टा कैसे हो सकती है? और भाषा वर्गनाएँ भाषा के रूप में परिणत यदि नहीं होंगे तो वचन प्रवृत्ति कैसे होगी? ये सब इसकी निष्पादना जो हुई है, इसमें अधिकरण अर्थात आधार अजीव है, पुद्गल द्रव्य है, ऐसा इसका आशय है। उत्तर गुण निर्वर्तना में बहुत सारे
कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, भवन आदि बनाते हैं, और जितने भी आरंभ करने में जो पौद्गलिक वस्तुओं का जो इस्तेमाल होता है उसमें भी वह अजीब अधिकरण ही सामने आता है। निक्षेप 4 प्रकार के हैं। अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण, बिना अवलोकन किए किसी भी वस्तु को रखना, ये अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण नाम का एक भेद हो जाता है। अवलोकन करके रखो, ये गृहस्थ के लिए तो ओम शांति है, वो तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि रात दिन वह वाहन आदि में भी चल रहा है, वो देख करके थोड़ी वाहन चला रहा है। हाँ, अपने आप को बचाने की दृष्टि से तो लाइट तो जल रही है, ये अलग वस्तु, किंतु उसके प्रवृत्ति के माध्यम से वह आश्रव तो होता ही रहेगा। तो अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण का अर्थ इतना है, अपने पास जो भी पदार्थ हैं, वस्तु हैं, उनको रखना भी है तो अवलोकन करके रखना चाहिए, ऐसा कहा है। और दूसरा क्या है, यदि नहीं रखता है तो वह दोष है, आश्रव होगा। और दुप्रमष्ट निक्षेपाधिकरण, वह रख तो रहा है किंतु वह परिमार्जन करके नहीं रख रहा है तरीके से, बिना परिमार्जन, यानी ढंग से परिमार्जन किया और रख दिया, तो उसमें आश्रव होगा। सहसा निक्षेपाधिकरण, जल्दी जल्दी में रख दिया, ये सहसा हो गया। एक अनाभोग नाम का भी ये निक्षेपाधिकरण कहा है। परिमार्जन करते समय वह उस स्थान को परिमार्जित किया है, किंतु वहाँ पर जो जीव थे वो अन्यत्र पहुँचे हैं, किंतु वहाँ पर जल आदि हो तो उसकी विराधना होगी। इस सब को ध्यान में रखते हुए, नहीं तो हम पीछे से यूँ कर दिया है, परिमार्जन हो गया, लेकिन वो वहाँ के स्थानीय जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव, वो अन्यत्र पहुँच गए हैं, और जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ पर यदि उसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं है तो वह भी उसके माध्यम से विराधना होती है। ये निक्षेप हो गया। और संयोग 2 प्रकार का है। संयोग का अर्थ सम्मिश्रण होता है, एक भक्तपान संयोग होता है और एक उपकरण संयोग होता है। भक्तपान संयोग का अर्थ क्या है, ठंडे में गर्म अथवा गर्म में ठंडा मिला देना, ये भक्तपान का संयोग हो गया। उपकरण संयोग का अर्थ, जो भी उपकरण हैं जहाँ पर रखा गया है तो वहाँ से हटा करके अन्यत्र रखेंगे मान लो, तो वह वातावरण जो शीतमय था वहाँ पर रखी हुई वस्तु को लेकर के बाहर उसको धूप में रख लिया, तो यह भी उपकरण संयोग माना जाता है। इसी प्रकार शरीर इत्यादि को लेकर के भी इसका विषय सामने आता है। इसलिए श्रमण लोग बाहर आदि जाते हैं तो उस समय शरीर का भी परिमार्जन करके प्रवृत्ति करते। ये इसके बाद निसर्ग जो है वह 3 प्रकार का है, मनोनिसर्ग, वचन निसर्ग और काय निसर्ग। लेकिन है ये अजीवाधिकरण है, क्योंकि ये इसका आधार पुद्गल है, उसका संचालन किया जा रहा, प्रवर्तन किया जा रहा है। इस अपेक्षा से भी ये 3 भेद होते हैं। इस प्रकार ये 11 भेद हो जाते हैं अजीवाधिकरण के। अब एक एक कर्म के विशेष परिणामों के अपेक्षा से आश्रव किस ढंग से होता है उसका वर्णन किया जा रहा है। तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण यो हो। हाँ, ये ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के आश्रव के लिए साधन, ये परिणाम कारण हो जाते हैं। कौन कौन से? प्रदोष, प्रदोष का अर्थ मोक्ष के लिए साधनभूत जो तत्व का ज्ञान है, और उसकी प्रशंसा कोई कर रहा है मान लो किसी की, उस समय वह मन को प्रफुल्लित नहीं बनाना, क्योंकि हमारी प्रशंसा थोड़ी हो रही है, दूसरे की हो रही है। लेकिन सम्यक ज्ञान की प्रशंसा की जा रही है, उसको देख करके प्रमोद भाव जागृत होना चाहिए था, वह न हो करके वह शांत बैठा है, उसका समर्थन तक नहीं करता। ये बहुत अच्छा किया, कितना विकास किया है, ऐसा यदि
भाव अंदर नहीं आते हैं तो ये प्रदोष भाव माने जाते हैं। प्रदोष का अर्थ और कुछ नहीं, विशेष रूप से दोष है वो, इसका नाम प्रदोष, प्रकृष्ट रूप से दोष है। और किसी कारण से मैं नहीं जानता, मेरे पास नहीं है आदि कहना, इस प्रकार वचन का अपलाप करना ये निन्नव माना जाता है। और निन्नव का दूसरा अर्थ भी गुरुदेव ने ये दिया था कि जिसके माध्यम से अपना ज्ञान का विकास हुआ है उसको छुपाना, उनके नाम को छुपा देना, हाँ, ये निन्नव माना जाता है। और किसी कारण से जिस ज्ञान की भावना की गई है और वह ज्ञान देने योग्य भी है किंतु वह दिया नहीं जाता, इसका नाम मात्सर्य है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।